औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो लेक्चर नंबर 5 में इंटर की मैथमेटिक्स बुक में से आज हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे इसमें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम इसको लेट आई के बराबर कर लेते हैं। तो आपके पास देखेंगे कह रहे हैं कि इसको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप क्या करें, इसको सॉल्व करें। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हम सॉल्व करके हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल है, इसको अलग से हम करेंगे, ठीक है। तो ये है आपके पास dx अपान में √16 माइनस 4x²। तो 16 का 4 और यहाँ x²। इसका मतलब यहाँ पे ये किस टाइप में है कि अगर आपके पास किस टाइप का होगा, a² माइनस x² होगा, तो हम वहाँ पे x इज इक्वल टू हम पढ़ के हैं कि उसको बराबर हम किसके करेंगे, a sin थीटा के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे हम भी इस तरीके से करेंगे कि लेट कर रहे हैं कि x जो है वो a sin थीटा, तो a जो है वो क्या है 4 है, तो 4 sin थीटा हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि x जो मिला वो उसकी डेरिवेटिव करते हैं। तो dx इज इक्वल टू 4 सेम होगा, और cos साइन की डेरिवेटिव आपके पास क्या है, साइन की डेरिवेटिव है cos आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे 4 cos थीटा और ये d थीटा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर देखें कि ये 4 हमें तो नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ आप देखें कि इसमें हम पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमें dx ये मिल गया 4 cos थीटा d थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो हमने सपोज किया हुआ है, इनमें हम क्या करेंगे, ये लिमिट्स भी पुट कर देंगे कि व्हेन हमारा x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि अगर हमारे पास क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 0 है, तो फिर ये हमारे पास क्या होगा, 0 अपान में ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। तो ये हो जाएगा साइन इस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0 हो जाएगा। तो अब हमें जो थीटा की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे हमने असल में ये फाइंड करना है, तो साइन थीटा इनवर्स ये 0 के बराबर है। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन में क्या है हमारे पास, व्हेन x इज इक्वल टू किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो ये x की जगह पे 2 अपान 4 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 1/2। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। इसका मतलब ये है कि थीटा यहाँ पे हमारे पास किसके बराबर होगा, ये साइन इनवर्स ऑफ 1/2 करेंगे तो ये π/6 के बराबर होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें वैल्यूज़ इंटीग्रल में जो है ना सब्सटीट्यूट कर देंगे। i इज इक्वल टू 0 की जगह पे 0 ही मिला है, और 2 की जगह पे π/6 मिला है, तो यहाँ π/6। और फिर हमारे पास क्या है, dx है, तो dx देखें पूरा किसके बराबर है, 4 cos थीटा, और ये d थीटा के बराबर है, अपान में आपके पास 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, ये हम सेम रखेंगे, माइनस x² है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 साइन स्क्वायर थीटा। तो जब अब इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है नीचे में से, ठीक है, तो 4 cos थीटा हो जाएगा, और ये d थीटा सेम। अच्छा, नीचे में से अगर 16 कॉमन ले लें तो 16 का रूट बाहर आएगा 4, अंदर बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कास स्क्वायर के बराबर है, और कास स्क्वायर 1 रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बच जाएगा, cos थीटा बच जाएगा। यहाँ देखिए 4 कैंसिल, थीटा ये कैंसिल हो गए। तो अब आपके पास इंटीग्रल जो मिल जाएगा वो सिर्फ आपके पास 0 से लेकर π/6 सिर्फ आपके पास d थीटा बचेगा। तो जब थीटा की इंटीग्रेशन आप 1 की करेंगे थीटा के हिसाब से, तो आपके पास जो इंटीग्रेशन मिलेगी वो थीटा मिलेगी। और अब लिमिट्स पुट कर देंगे 0 से लेकर π/6। तो हमारे पास अब जो आंसर आया है, पहले अपर पुट करेंगे π/6, और फिर -0 पुट करेंगे, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आपके पास सेम ही आएगा, π/6 ही आएगा। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 को। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखते हैं। अब देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो हमारे पास इंटीग्रल जो है वो किसके बराबर है, -1 से लेकर 1 तक, और ये dx अपान में 4 अंडर रूट में है, तो 2 का स्क्वायर माइनस x² करेंगे। ये सेम टाइप है, देखें कि a² माइनस x² है, तो हम इसको भी लेट करेंगे कि x जो है इज इक्वल टू a sin थीटा, मतलब 2 sin थीटा हो जाएगा। इसके बाद इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो dx इज इक्वल टू 2 cos थीटा आएगा, ठीक है, और d थीटा। तो यहाँ पे हमने इसकी डेरिवेटिव ले ली है। सेम तरीके से हम इसकी लिमिट्स पुट करेंगे, एज x इज इक्वल टू हमारे पास -1 है, तो यहाँ रखेंगे
-1 ये 2 मल्टीप्लाई इस तरफ डिवाइड इज इक्वल टू साइन थीटा। तो जब थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ -1/2। तो जब थीटा फाइंड करेंगे तो साइन इनवर्स -1/2 जो है वो π/6 ही होता है, लेकिन माइनस में है तो -π/6। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है कि एज x इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ये देखें कि x, ठीक है, x वाली वैल्यू क्या होगी, सिर्फ साइन थीटा मतलब ये हो जाएगा 1/2। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स 1/2, और वो किसके बराबर है, π/6 के बराबर है। ठीक है, अब हम इस इंटीग्रल में ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, i इज इक्वल टू, अच्छा -1 पे -π/6 से देखें, और +1 पे π/6 से। dx हमें क्या मिला है, 2 cos थीटा, और d थीटा अपान में यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 का स्क्वायर सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस x स्क्वायर है तो ये 2 का स्क्वायर 4 और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेम तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास देखें कि इसमें क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो देखें किसके बराबर होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अच्छा तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो है ना गलत में आ गया है। तो अंडर रूट देखें ना, यहाँ से कैंसिल है। ठीक है, अंडर रूट नहीं है, सॉरी, यहाँ पे माजरत, ये अंडर रूट कैंसिल कर दें। ठीक है, बाकी जो है ना आपका ये सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा -π से लेकर 6 तक और π से लेकर 6, ये हो जाएगा 2 cos थीटा d थीटा अपान में देखें कि ये 4 जब कॉमन ले लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा आपके पास, ये 4 आ जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। 2 का टेबल 2 टाइम्स, ये स्क्वायर कैंसिल और ये थीटा कैंसिल हो जाएगा पूरा। तो i इज इक्वल टू, ये आपके पास 1/2 को बाहर लिख लेते हैं, और -π/6 से लेकर π/6। अच्छा, 1/cos बच गया है आपके पास। ठीक है, 1/cos थीटा डी थीटा। तो 1/, में तो हमारे पास कोई भी इसकी इंटीग्रेशन मौजूद नहीं है, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि ऊपर लेकर जाएंगे। इसका इन्वर्स लिखेंगे तो cos जो है ना वो किसका है, सेक का इन्वर्स है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेक थीटा डी थीटा। सही है, अब इसको आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी अब इंटीग्रेशन हमारे पास मौजूद है, तो ये हो जाएगा 1/2। तो सेक थीटा की आप इंटीग्रेशन पढ़ के आएंगे। सेक थीटा की आपके पास इंटीग्रेशन जो है वो है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ सेक थीटा प्लस आपके पास क्या है, टेन थीटा है। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे, लिमिट्स पुट कर देंगे, -π/6 से लेकर π/6 तक। तो जब आप लिमिट्स पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, आप पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, इसका मतलब कि ln में। ठीक है, आप क्या पुट करेंगे, सेक थीटा है मतलब तो π/6 पुट करेंगे, फिर +10 में भी आप क्या करेंगे, π/6 पुट करेंगे। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि माइनस लेकर आप क्या करेंगे कि नीचे वाली लिमिट सेक थीटा की जगह पे -π/6 रखेंगे, और इसी तरीके से +10 थीटा है तो -π/6 पुट करेंगे। ठीक है, ये तो हमने लिमिट्स पुट कर दिए यहाँ पे। ठीक है, तो देखें कि जब लिमिट पुट करेंगे तो आगे सॉल्व कैसे करेंगे कि इसमें इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगा। तो सेक, ठीक है, 1/2 सेम, i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा अंदर में ln। अच्छा, सेक π/6 की वैल्यू जो है वो आपके पास है यहाँ पे, अगर कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, और फिर 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3 हो जाएगी। ठीक है, फिर माइनस देकर आप क्या करेंगे, ln। अच्छा, जब सेक क्या है आपके पास के इवन है तो मतलब माइनस जब हमने पुट किए तो ये पॉजिटिव ही रहेगी। इसका मतलब कि सेक π/6 की वैल्यू सेम ही यहाँ पे हम पुट करेंगे, 2/√3 पुट करेंगे। ठीक है, ln में आपके पास 2/√3, लेकिन आपके पास क्या है कि माइनस ये 10 जो है ना माइनस बाहर आएगा क्योंकि ऑड है, तो ये हो जाएगा π/6 की वैल्यू क्या है आपके पास, -1/3 है। ठीक है ना, तो इवन ऑड में आप कॉन्सेप्ट जानते हैं इसका। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इनकी हम एलसीएम लेंगे तो आपके पास 213/√3 हो जाएगा। ठीक है, और ये जब सॉल्व करेंगे तो 2 में से -1 बाकी 1/√3, ये हो जाएगा माइनस का 1/√3 हो जाएगा, माइनस का 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ln और माइनस का ln, ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। अब इसमें देखें ln में माइनस है, तो माइनस वाला आप कॉन्सेप्ट
कैसे होता है कि जब ln माइनस में होता है तो वो आपके पास क्या हो जाता है, अपान में हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3√3 और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 को जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1/√3 जो है वो √3/1 बन जाएगा। ये आपने पढ़ा हुआ है कि डिवाइड में इसको लिखते हैं। तो जब डिवाइड में इसको लिखेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा ये। अच्छा, इसमें थोड़ी सी देखें कि अगर मिस्टेक हो गई है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये है 3/√3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3/√3। यहाँ से ये 3 कट जाएंगे, बाकी आपके पास क्या बचेंगे 1/2। ठीक है, आई इज इक्वल टू आपके पास हो गया 1/2। ln में आपके पास सिर्फ क्या बचा है, ln3 बचा है। ठीक है, तो अब 1/2 देखें, ln के आगे जो भी होता है वो ऊपर इसके पावर बन जाती है। तो जब 1/2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। इसका मतलब कि ln√3 आपका आंसर है, ln√3 ये इसका आंसर हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्व कर लिया है। इसको क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं अब कैसे होगा। अच्छा, तो अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे x² है। ठीक है, तो x² को हम सेम रख देते हैं। आई इज इक्वल टू ये इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर √3 x²। लेकिन अंदर में क्या है आपके पास के 3 है सिर्फ, तो इसका स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 के ऊपर √ देकर इसका स्क्वायर बनाएंगे और माइनस x² और ये dx। तो अब यहाँ पे देखें कि a² - x² हो, तो लेट हम क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू a sin थीटा, और a आपके पास क्या है √3 है। ठीक है, तो यहाँ पे √3 यहाँ पे जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो √3 sin थीटा हो जाएगा। तो इसकी जब डेरिवेटिव करेंगे तो dx इज इक्वल टू √3 सेम sin थीटा की डेरिवेटिव आपको पता है cos थीटा और d थीटा है। अच्छा, जब यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे, अगर x इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0/√3 मतलब साइन इनवर्स, ठीक है, ऑफ 0 इज इक्वल टू थीटा। इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, एक तो 0 मिल जाएगी, सही है। उसके बाद फिर हम दूसरी वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरी वैल्यूज़ में हमारे पास x इज इक्वल टू क्या है √3 है। तो ये √3 इस तरफ आएगा तो डिवाइड में 1 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। इसका मतलब कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1, और साइन इनवर्स ऑफ 1 किसके बराबर होता है, ये होता है π/2 के बराबर। ठीक है, तो π/2 रखेंगे। अब इंटीग्रल में पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, ये तो 0 है और ऊपर वाला π/2 हो गया। x² है तो x मतलब √3 का स्क्वायर कैंसिल और ये 3 हो जाएगा और ये साइन थीटा हो जाएगा। अंडर रूट में आपके पास क्या है कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - x² है तो ये भी इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 sin² थीटा, और dx आपका किसके बराबर है, ये है √3 cos थीटा और d थीटा के बराबर है। तो i इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2 3 sin² सेम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखें कि अंडरूट में से 3 कॉमन ले लेते हैं तो वो बाहर आपका अंडरूट में ही रहेगा, क्योंकि 3 का अंडरूट नहीं निकल रहा। अंदर cos² बच जाएगा तो cos² का अंडरूट कैंसिल हो जाएगा तो ये सिर्फ cos थीटा बच जाएगा, और ये √3 cos थीटा और ये हो जाएगा d थीटा बच जाएगा। ठीक है, जब इनको ज़रब करेंगे तो 3 कितने हो जाएंगे आपके पास 9 हो जाएंगे, क्योंकि अंडरूट कैंसिल हो जाएंगे। तो अंडरूट में से आपके पास 3 आंसर आएगा। ठीक है, 3 9 हो जाएंगे ये, तो आप 9 को बाहर ले लें, बाकी 0 π/2 sin² थीटा सेम रखेंगे, और उसके बाद ये cos इंटू कॉस क्या हो जाएंगे cos² थीटा d थीटा। हम सॉल्व करेंगे इसको। अब देखें कि हम ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन जो ना सॉल्व करके आए हैं। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक आइडेंटिटी लगेगी, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था, कोई भी चेंजिंग नहीं थी। तो यहाँ पे 0 π/2, तो इन दोनों को हम होल स्क्वायर में रख सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो तो, और साइन थीटा और कॉस थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर है, ये हमने ऑलरेडी एक आइडेंटिटी इसमें यूज़ की थी कि साइन 2 थीटा, ठीक है, अपान में आपके पास 2 के बराबर है ये, और उसके बाद क्या होल स्क्वायर है तो इसका हम क्या करेंगे होल स्क्वायर देंगे और थीटा की जगह। ठीक है, तो 4 हो जाएगा, ये 9/4। ठीक है, और इंटीग्रल ऑफ π/2। उसके बाद साइन 2 का क्या हो जाएगा, ये sin² हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 थीटा। तो अब फिर से यहाँ पे हमने एक आइडेंटिटी यूज़ की थी 9/4 सेम,
0 से लेकर पाई ओवर 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा की आइडेंटिटी आपके पास थी कि 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपान में आपके पास क्या है कि 2 है, ये इसके बराबर थी। तो ये हो जाएगा 9 ओवर 8 हो जाएगा 0 से लेकर पाई ओवर 2, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4 थीटा, ठीक है, डी थीटा। तो देखें 1 की तो इंटीग्रेशन थीटा के हिसाब से करेंगे हो जाएगी, लेकिन इसकी नहीं होगी तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू 9 ओवर 8, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास थीटा बन जाएगी और इसमें लिमिट्स आप पुट कर सकते हैं, ठीक है, थीटा। उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस, ठीक है, यहाँ 0 से लेकर पाई ओवर 2 और फिर यहाँ माइनस है तो माइनस 1/4 को बाहर ले लें और cos 4 थीटा 4 की जो इंटीग्रेशन होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस 1/4 है, ठीक है। उसके साथ तो इसकी जब इंटीग्रेशन आप करेंगे कि आपको पता है कि इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी cos थीटा में हो जाएगी, साइन है तो cos है तो यहाँ पे साइन में हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1/4 ये हो जाएगा साइन 4 थीटा अपान में 4 और लिमिट्स पुट कर दें 0 से लेकर पाई ओवर 2, क्योंकि यहाँ फंक्शन डेरिवेटिव साथ है तो cos की साइन होती है 4, ठीक है। अब लिमिट्स पुट कर देंगे तो आपके पास लिमिट्स में 9 ओवर 8, अपर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पाई ओवर 2 माइनस 0 इसको छोड़ दें माइनस 1/4 सेम, और उसके साथ पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 4 पाई ओवर 2, ठीक है, अपान में 4 है और उसके साथ माइनस 0 पुट करेंगे तो साइन 4 ऑफ 0 अपान में 4। तो ये दोनों आपके पास क्या है कि ये 0 0 है, ये भी आपके पास 0, ये भी 0, तो ये 0 हो जाएगा। बाकी आपके पास आई इज इक्वल टू ये उसके साथ मल्टीप्लाई तो 9 पाई ओवर में 8 टू द 16, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें हमने एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, वो नहीं किया मैंने क्योंकि उस क्वेश्चन का जो है ना वो जो पैटर्न मिला हुआ है वो गलत है, इसलिए हमने नहीं किया। तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलेंगे लास्ट इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कह रहे हैं कि आप इसके इंटीग्रल फाइंड करें, लेकिन बाय पार्ट्स आपने जो सॉल्व किए हुए ऑलरेडी, तो बिल्कुल आसान है। यहाँ पे हम यहाँ से पढ़ के हैं कि एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि आई लेट के हिसाब से हम क्या करेंगे कि इसमें सपोज करेंगे कि यू कौन सा है, ठीक है। तो इनवर्स, उसके बाद लॉगरिथम, उसके बाद अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल लास्ट में, इसका मतलब कि अलजेब्रिक पहले। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे कि लेट जो u है हमारा वो हमारा x के बराबर है, ठीक है, और बाकी जो भी था हमने dv के बराबर किया हुआ है, e⁴x और dx। और u जो होता है उसकी हम डेरिवेटिव करते हैं तो ये हो जाता है du और इसकी डेरिवेटिव 1 dx, ठीक है। इसमें से आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास v इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, e⁴x अपान में इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो e⁴x अपान 4 हो जाएगा। अब हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था कि आपके पास फार्मूला क्या है, ठीक है, 5 से लेकर 9 तक x⁴x dx। इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, uv हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du। तो यहाँ पुट कर लें, u आपके पास क्या है, e⁴x अपान 4 है, और फिर v आपके पास क्या है कि ठीक है, यहाँ पे हमने थोड़ी गलती की है, u आपके पास x है तो यहाँ पे भी आप x रख सकते हैं, ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रल, अच्छा इसमें आप क्या करेंगे कि लिमिट्स पुट कर देंगे, ठीक है, 5 से लेकर 9 तक। v आपके पास है e⁴x अपान 4 और du dx के बराबर है, सही है ना। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो पहले अपर लिमिट x की जगह पे पुट करेंगे तो i हमारे पास क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू x की जगह पे 9 और e⁴ 9 ज़ा 36 हो जाएंगे, अपान में आपके पास क्या हो जाएंगे 4 और माइनस लोअर, इसका मतलब है कि 5x की जगह पे और e के ऊपर पावर जो है वो 24 अपान में 4, ठीक है। उसके बाद फिर इसकी जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपके पास 1/4 बाहर कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर आप लिमिट्स इसकी, तो इसकी जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई और डिवाइड इसको हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास e⁴ है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड हम करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1/4 तो आ गया है, लेकिन इंटीग्रल यहाँ पे 5 से लेकर 9 तक e⁴x, इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करा दें और डिवाइड भी करा दें।
तो इसको तो हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। ये तो हम सेम ही रखेंगे, 9e⁻36/4 -5e⁻20/4 माइनस ये हो जाएंगे 1/16। और इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो फंक्शन और डेरिवेटिव साथ है, तो ये इसका फंक्शन की इंटीग्रेशन होगी, तो ये हो जाएगा e⁻4x। ये हो जाएगा, लिमिट्स पुट कर दें 5 से लेकर 9 तक। तो i इज़ इक्वल टू ये सेम 9/4 -1/16, सॉरी यहाँ पे 5e रखें पहले, 20/4, उसके बाद फिर -1/16। और जब इसकी लिमिट्स पुट करेंगे तो ये भी हो जाएगा, पहले अपर पुट करेंगे तो e⁻36 हो जाएगा, और इसी के साथ फिर माइनस देकर क्या पुट करेंगे आप लोअर, तो e⁻20 हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे 9e⁻36/4 -5e⁻20/4, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें -e⁻36/16, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस e⁻20/16 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, इसकी आप एलसीएम ही लेकर हल करेंगे इसको। तो 4 4 और 16 की आप एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो आपके पास एलसीएम आ जाएगी 16 में से 4 का टेबल्स 4 टाइम्स, और ये 36 हो जाएंगे, ठीक है। 36e⁻36, और माइनस ये भी 4 टाइम लगेगा तो 20 हो जाएंगे, 20e⁻20। इसी तरीके से इन दोनों के कट जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 36 सेम रहेंगे, प्लस के e⁻20 सेम रहेंगे। 36 वाले सॉल्व करेंगे तो ये 35 हो जाएंगे, ठीक है। 35e⁻36, और इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 19e⁻20 और होल पावर अपन में 16। तो ये इसका आंसर है आपके पास। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब इसके हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। अब हमारे पास इसका 8वें का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम लेट कर लेते हैं कि u जो है वो आपके पास देखिए, आई लेट में सबसे पहले लॉगरिथम होता है, ठीक है। फिर एक्सपोनेंट अलजेब्रिक आता है तो ln x u, और बाकी जो बच रहा है वो dv, वो आपके पास क्या है, x² है, ठीक है, और dx है। तो u क्या आपको पता है कि डेरिवेटिव करते हैं, du हो जाएगा 1/x dx, सही है। और इसकी जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो v फंक्शन मिल जाएगा, वो है x³/3। तो जब हम इसमें इंटीग्रल में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, u v होता है, तो u आपके पास क्या है, ln x, और v आपके पास है x³/3। इसमें पहले आप अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस v होता है, v आपके पास क्या है, x³/3, और du आपके पास 1/x, और ये dx है। तो जब अपर और लोअर लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास अब i इज़ इक्वल टू, पहले अपर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ln2, सही है, और x³ मतलब के 2 का क्यूब हो जाएगा अपान में 3, और फिर माइनस ln ऑफ 1, और 1 का क्यूब हो जाएगा, और अपान में आपके पास 3 सेम। ये तो हमने इसमें पहले में लिमिट्स पुट की। इसको यहाँ से स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, और -1/3 को बाहर ले लें। इंटीग्रल ऑफ आपके पास क्या है, 1 से लेकर 2 तक है, तो ये हो जाएगा आपके पास सिर्फ x², सही है ना, क्योंकि x एक कट गया। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा ln2, इसका क्यूब करेंगे तो 8/3 हो जाएगा। ln1 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दें, ठीक है। आपको पता है कि ln1 0 है तो ये पूरा कट जाएगा, -1/3। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगी, x³/3 मिल जाएगी, और फिर हम इसकी लिमिट्स पुट कर देंगे 1 से लेकर 2 तक। तो देखें ये आपके पास ln2 8/3 है, और फिर आप क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास लिमिट्स पुट कर दें, -1/3 है, तो 3 3 9 हो जाएंगे। आप इसको बाहर ले लें, पहले अपर पुट करेंगे तो x³ मतलब 8 हो जाएंगे, ठीक है, और फिर -1 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ आंसर जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा।
अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ी सी हमने मिस्टेक की है क्वेश्चन में कि आपके पास लिमिट्स जो हैं वो 1 से लेकर आपके पास क्या है 2 तक है। 2 तक नहीं है, 4 तक है, ठीक है। तो जब लिमिट्स पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और 4 का यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, यहाँ 4 और यहाँ 4 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का क्यूब कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है। तो आपके पास इंटीग्रल जो मिल जाएगा वो आपके पास क्या है, ln x से एक्स क्यूब अपान 3 है। तो एक्स क्यूब की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1 से लेकर 4 तक। तो पहले 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब 63 अपान में 3 और ln x की जगह पे 4, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट आपके पास क्या है, 1 है, 1 का क्यूब अपान में 3, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे ln ऑफ 1 पुट करेंगे, फिर माइनस एक्स क्यूब अपान 3 हो जाएगा। तो 1/3 तो बाहर आप ले लें, ठीक है, ये सेम है। और इसकी एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपान में 3 हो जाएगा। और फिर आप लिमिट इसमें भी पुट करेंगे 1 से लेकर 4 तक। तो i इज इक्वल टू ln ऑफ 1, ये पूरा 0 है, ठीक है। ये हो जाएगा 64/3 ln ऑफ 4 और फिर माइनस ये हो जाएगा 1/9। पहले अपर पुट करेंगे तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64 माइनस 1 क्यूब हो जाएगा, तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। तो इसको और जब सिंप्लीफाई करेंगे 64/3 हो जाएगा। ln 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो यहाँ 63 बच जाएगा, माइनस 1/9 और 63 बच जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि ये इसके आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पावर है तो ln के आगे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 64 मल्टीप्लाई बाई 2 ln 2 अपान में आपके पास क्या है 3 है। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 का टेबल 7 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 7। तो इसको मल्टीप्लाई कराएं तो आए, अब आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 128/3 और ln 2 माइनस के 7। तो अब आपके पास ये आंसर बिल्कुल बुक वाला एक्यूरेट आया है, ठीक है। तो अब इसी तरीके से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एक्स साइन एक्स डी एक्स है। तो सबसे पहले हम u को सपोज कर लेते हैं कि लेट हमारे पास u जो है वो है x और बाकी जो है वो dv है वो आपके पास है साइन एक्स डी एक्स। तो इसकी जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1 dx सही है, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास ये v जो फंक्शन मिल जाएगा वो आपके पास क्या मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है साइन 2x है, सॉरी यहाँ पे 2x। तो इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 2x, साइन की तो आपको पता है कि माइनस कॉस 2x हो जाएगी, लेकिन इसके साथ हमारे पास क्या है 2 हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव एंगल में 2x है तो उसका यहाँ पे हम पुट करेंगे 2 भी। अब हमारे पास इंटीग्रल जो आ जाएगा वो आपके पास u v होता है, पहले फार्मूला जो होता है। तो u आपके पास x और v आपके पास देखें कि माइनस कॉस 2x अपान में 2 है, फिर माइनस v du माइनस कॉस 2x अपान में 2 और du आपके पास बराबर है dx के बराबर। तो इनमें आप लिमिट्स पुट करेंगे माइनस पाई से लेकर 6 तक और पाई से लेकर 2 तक। तो i इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स पहले अपर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा पाई ओवर 2, लेकिन 1/2 को बाहर आप ले लें, ये 2 बाहर, बाकी आपके पास x है तो अपर आपके पास क्या है पाई ओवर 2, ठीक है। और कॉस है आपके पास तो कॉस 2 और पाई ओवर 2 पुट करेंगे, फिर माइनस देकर लोअर पुट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, पहले x की जगह पे माइनस पुट करेंगे तो आपके पास माइनस पाई ओवर 6 हो जाएगा, सॉरी पाई ओवर 2 हो जाएगा यहाँ पे पहले अपर, और फिर लोअर पुट करेंगे तो आपके पास कॉस 2 सेम और आपके पास ये माइनस का पाई ओवर 6 है। हमने देखें कि इसमें शुरू वाले में वैल्यूज़ पुट किए पहले, उसके बाद फिर ये देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 और फिर cos 2x की इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो आपके पास पता है कि cos की जो इंटीग्रेशन होती है वो आपको मिल जाएगी साइन 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 2x अपान में भी हो जाएगा 2 और फिर आप लिमिट पुट कर देंगे, क्या है आपके पास माइनस पाई 6 और 2 पाई ओवर 2, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू माइनस 1/2, ये हो जाएगा पाई ओवर 2
अच्छा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस पाई हो जाएगा। तो अब आपको पता है कि कॉस पाई जो है वो किसके बराबर है, वो है आपके पास -1 के बराबर। और यहाँ पे माइनस देकर 2π/3 लगाएंगे, ठीक है। तो π/3 cos π/3 आपको पता है कि ये 1/2 के बराबर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1/2। π/6 तो ये हम सेम रखेंगे, ठीक है। इसकी जगह पे हम π/6 पुट किए ना हमने, तो यहाँ पे थोड़ी गलती तो नहीं हो गई फिर से, क्योंकि हम π/2 नहीं π/6 यहाँ पुट करेंगे और इसकी जगह पे इसकी वैल्यू रखेंगे, तो वो आपके पास है 1/2, ठीक है। प्लस 1/4 हो जाएंगे और फिर अपर लोअर पुट कर दें। तो पहले अपर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा sin 2 π/2, फिर माइनस sin 2 माइनस π/6 पुट करेंगे। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/2 ये हो जाएंगे -π/2 और ये माइनस के π/12 हो जाएंगे, सही है। और 1/4, अच्छा यहाँ से कैंसिल, साइन जो है वो आपके पास पता है कि पाई अपन यहाँ पे सिर्फ पाई बच जाएगी, तो साइन पाई आपके पास 0 के बराबर है, ठीक है। और उसके बाद फिर इसकी जब वैल्यू साइन 2 का 3 टाइम्स, तो π/3 बचेगा। π/3 आपको पता है कि वो किसके बराबर है, √3/2 के बराबर है। तो यहाँ पे √3/2 i इज इक्वल टू, इसकी एलसीएम ले लें, फिर -1/2 मल्टीप्लाई करा देना अंदर, ठीक है। तो ये 12 एलसीएम ये हो जाएंगे माइनस के 6π हो जाएंगे, सही है ना। एलसीएम जब लेंगे तो माइनस के 6π और माइनस के पाई हो जाएंगे, और इसके साथ मल्टीप्लाई करा दे तो ये हो जाएगा √3/8 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करा दें, लेकिन पहले सिंप्लीफाई करें। ये हो जाएंगे माइनस के 7π/12 और माइनस के √3/8। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, 7π में कितने हो जाएंगे 24 माइनस के √3/8। फिर जब आप इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 24 एलसीएम 7π माइनस 3√3 हो जाएंगे, सही है। तो अब आपके पास इसमें कोई भी और तरीका नहीं है सिंप्लीफाई करने का, तो यहाँ तक आपके पास इसका आंसर आ गया है। तो अब इसकी लास्ट एक्सरसाइज की जो है ना, लास्ट क्वेश्चन रह रहे हैं, तो इसको हम सॉल्व करने लगे अभी। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लेट करेंगे। u जो बराबर है वो सिर्फ देखें कि आपके पास क्या है, tan इनवर्स x ही है, और dv जो होगा वो आपके पास dx है। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें x मिल जाएगा, ठीक है। इसकी डेरिवेटिव करेंगे तो ये du जो मिलेगा वो आपको पता है कि इसकी डेरिवेटिव 1/x² है, सही है यहाँ तक। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें इंटीग्रल में पुट करेंगे। पहले होता है कि u v होता है, तो u की जगह पे हम tan इनवर्स और v की जगह पे x tan इनवर्स रखेंगे, x tan इनवर्स x, और फिर यहाँ पे लिमिट पुट कर दें 0 से लेकर 1 तक माइनस इंटीग्रल ऑफ v। तो v आपके पास क्या है, x है, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे कि du होता है, तो du आपके पास पता है कि 1/1 प्लस x² और यहाँ पे dx है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दें तो हमारे पास अपर लिमिट में x है तो 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 × tan इनवर्स ऑफ 1, फिर माइनस देकर 0 लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, इसको छोड़ दें आगे वाले को, ठीक है। फिर माइनस, अच्छा यहाँ ऊपर जब ये 100 होगा तो आपको देखें कि नीचे आपके पास फंक्शन x² 1 + x², तो 2x होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप यहाँ से 2 मल्टीप्लाई भी करा देंगे और डिवाइड भी करा देंगे, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, -1/2। फिर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है कि अपान में फंक्शन है, तो ये इसकी इंटीग्रेशन 1 + x² हो जाएगी, और फिर लिमिट पुट कर दें आप 0 से लेकर 1 तक। तो 1 tan इनवर्स 1 आपको पता है कि ये π/2 के π/4 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे i = π/4 और फिर -1/2 ln, पहले अपर पुट करेंगे तो अपर 1 सेम और x का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है। और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आप क्या करेंगे कि लोअर लिमिट में भी पुट कर देंगे आप
ठीक है। तो माइनस ln लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ln 1 ही रहेगा, और तो ज़्यादा कोई सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप इसको। तो ये हो जाएगा π/4 -1/2, और ये हो जाएंगे ln 2 ln 0 1 जो है ना 0 के बराबर है, आपको पता है, ठीक है। तो अब आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आंसर जो आने लगा है वो है I = π/4। इसको आप ऊपर कर लें तो ये कितने हो जाएंगे, 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो ये इसमें आपका अंडर रूट बन जाएगा, ठीक है। आप इसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते, नहीं तो आप क्या करेंगे, इसकी सिंपल एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आपके पास 4 है, 4 कैंसिल, माइनस के 2 ln 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया है। तो हमने जो है ना आज इस यूनिट लेक्चर में जो है एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली है। प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, जो कि फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन गलत लग रहा है, ठीक है, तो आप प्लीज़ इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, आप इसका मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम इसको जो है ना वीडियो को फिर से अपलोड कर सकें अगर कोई भी गलती है इसमें। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।